अब ऑब्वियस सी बात है, क्वेरी आएगी, फिर सॉल्व कैसे करें इसे? हम तो करना चाहते हैं मैथमेटिकली ऐड। तो अगर आप चाहते हैं इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट करें, तो आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा टाइप कन्वर्जन। जावास्क्रिप्ट में टाइप कन्वर्जन सुना है, टाइप कन्वर्जन सबने प्रोग्रामिंग में, वो मैकेनिज्म जो वैल्यू को एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करेगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप कन्वर्जन 3 तरह का होता है, हमें तीनों पढ़ने हैं और फिर हम फाइनली देखेंगे बेस्ट कौन सा है। ठीक है, अभी हम पहला पढ़ रहे हैं और इस पहले वाले का नाम, आप में से कुछ लोगों को बहुत खुशी होगी उस नाम को देखकर, इस पहले वाले का नाम है पार्स आईएनटी। खुशी हुई? ये जावा वाला ही है, लेकिन जावा से ज्यादा पावरफुल है। जावा का पार्स आईएनटी याद है? याद है ना आपको कब कब क्या क्या करता है? अब आप यहां का पार्स आईएनटी देखना, ये वाला कब कब क्या क्या करता है। ठीक है, दूसरा जिन्हें नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इसे नया मेथड मान के चलें। ये जावा का जावास्क्रिप्ट का स्टाइल है स्ट्रिंग को इंटीजर बनाने का, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको रिकमेंड नहीं करती है। ये जावास्क्रिप्ट में रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसे यूज करें। क्यों नहीं है वो बाकी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा तरीका कौन सा है? जावास्क्रिप्ट में नंबर नाम की डेटा टाइप है, याद है? तो जावास्क्रिप्ट में नंबर के नाम से एक फंक्शन भी अवेलेबल है, ये भी आपके लिए टाइप कन्वर्जन करता है, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद में। पहले हम डायलॉग बॉक्सेस पढ़ लें, जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। और तीसरा तरीका जेएस के अंदर, जेएस के पास एक फ्लोर नाम का मेथड भी है, FLOOR फ्लोर, लेकिन ये मेथड मैथ के पास है, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है मैथ डॉट फ्लोर। जैसे विंडो डॉट अलर्ट, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसे मैथ डॉट फ्लोर। ये मेथड मैथ के पास है और हम मैथ से भी इसे कन्वर्ट करा सकते हैं। ये भी इंट ही देगा आपको, ये भी आपको इंट करके देगा, समझ रहे हैं? तो जावास्क्रिप्ट में कितने तरीके टाइप कन्वर्जन के? वेरी गुड, 3 तरीके। तीनों में फर्क वो 1 या 2 लेक्चर बाद पता चलेगा। अभी बस पहला तरीका पढ़ रहे हैं। क्या है पहला तरीका? पार्स आईएनटी। फाइन, ये है जेएस के पार्स आईएनटी का सिंटेक्स। नोटिस करिए, सिंटेक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने जावा में इसे देखा होगा। बस जावा में आपको याद होगा आप इसके पहले लिखते थे इंटीजर डॉट, लिखते थे ना, यहां नहीं लिखते हैं, यहां डायरेक्ट कॉल करते हैं पार्स आईएनटी। नाम भी चेक करिए, बिल्कुल जावा स्टाइल में है, कैमल नोटेशन। और आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कैमल नोटेशन की बात भी की थी। तो यहां भी कैमल नोटेशन में इस मेथड का नाम है, जावास्क्रिप्ट ने खुद ही कैमल नोटेशन करा हुआ है। पार्स आईएनटी का इनिशियल नाम स्मॉल लेटर्स में है, आईएनटी का आई कैपिटल है। आ रहा है समझ? और जैसे पार्स आईएनटी है वैसे हमारे पास पार्स फ्लोट भी है। क्या करता होगा पार्स फ्लोट? फ्लोट में कन्वर्ट करता है। अभी देखते हैं, एबीसी दे देंगे तो क्या करेगा, PQR दे देंगे तो क्या करेगा। धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, शुरू करें अब एग्जाम्पल। थ्योरी क्लियर? चलिए, अब आपके सारे सवालों के जवाब प्रैक्टिकली आपको मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज, तो जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व कैसे करें? तो जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व करने के लिए हम एक स्टेटमेंट यहां ऐड कर देते हैं, एज इज इक्वल टू पार्स आईएनटी एज। बताइए, जो लाइन मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है आपके समझ आ रही है? लाइन आर यू गेटिंग? ये लाइन क्या कर रही है? गुड, ये लाइन आपसे आर्गुमेंट में ले रही है एज, इस एज को स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर रही है इंटीजर में, और फिर आप उसको रिसीव कर ले रहे हैं एज में। तो अब एज की डेटा टाइप चेंज इस लाइन के बाद। पहले यही एज स्ट्रिंग था, अब यही एज क्या बन गया? नहीं, नंबर। जावास्क्रिप्ट में इंटीजर नहीं होते, नाम भले ही मेथड का पार्स आईएनटी है बट देगा आपको नंबर। ओके राइट। अब फिर ये एज प्लस 5 चलेगा सही ढंग से? बिल्कुल चलेगा। पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा कि हटा सकते हैं? ये पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा कि वी कैन ड्रॉप दिस? लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर ये पैरेंथेसिस आपने हटा दिया
तो फिर जावास्क्रिप्ट चलेगी लेफ्ट टू राइट। जब वो लेफ्ट टू राइट चलेगी तो फिर यहां आते आते परफॉर्म करेगी कंकैटिनेशन, ना कि एडिशन। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने सेव करा, पेज पे गए अपन। लाइव सर्वर की खासियत होती है, आप जैसे ही सेव करते हैं लाइव सर्वर आपके पेज को रन कर देता है। जैसे ही सेव करते हैं लाइव सर्वर वीएस कोड का आपके पेज को ऑटोमेटिकली रन कर देता है। इसलिए आप देखें, मैं सेव करके यहां आया तो मुझे प्रॉम्प्ट अपने आप दिख रहा है, रन कर दिया उसने तुरंत कोड। ठीक है, लाइव रीलोड इसको बोलते हैं। अब एज में मैंने डाला, अब डाला 38। बकायदा अब आपको प्रॉपर मैथ्स के हिसाब से आंसर मिलेगा, एंड दैट इज 43। अब पार्स आईएनटी की कुछ खूबियां, स्पेशलिटीज। क्या होगा अगर मैंने डाला 43.8? पहले जितने जावा के स्टूडेंट्स हैं वो बताएं जावा क्या करती पार्स आईएनटी के केस में अगर 43.8 आता। गुड, जावा दे देती एक्सेप्शन। जावास्क्रिप्ट देखिए क्या करती है, क्या करा बताइए? जावास्क्रिप्ट ने ट्रंकेट कर दिया। 43.8 में से 0.8 हटाकर 43 दे दिया आपको। समझ आया? सॉरी, 38.5 में से वो हटाकर आपको 38 या 43 में से 0.5 हटाकर 43 दे दिया। यानी जावास्क्रिप्ट अगर देखती है कि आपकी स्ट्रिंग में पॉइंट है तो पॉइंट के बाद वाले पार्ट को चॉप करके पॉइंट के पहले वाला पार्ट आपको रिटर्न कर देती है। यानी क्या नहीं देती है? हाँ ना, तो डेसिमल पार्ट ड्रॉप कर देगी ना। सब नंबर का मतलब ये थोड़ी है कि सब में डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। नंबर भी तो दो तरह के होते हैं ना, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल। बस तो आपको विदाउट डेसिमल देगी, देगी अभी भी नंबर। हाँ, एक्सेप्शन नहीं देगी वृष्टि। और देखो अच्छी चीज, अगर मैंने टाइप करा 45 ABC, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो 45 दे देगी। पार्स आईएनटी इतना अच्छा है। हालांकि जावास्क्रिप्ट को ये अच्छा नहीं पसंद है, जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड रूल्स के अगेंस्ट है इस मेथड का इंप्लीमेंटेशन। याद कीजिए, रूल्स किसने बनाए? एक्मा ने। और ये मेथड किसने बनाया है? ये ब्राउजर वालों ने बनाया है। तो एक्मा इसे रिकमेंड नहीं करता है। एक्मा कहता है ये गलत है। 45 ABC पे 45 नहीं आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए कि ये वैल्यू कन्वर्ट नहीं हो सकती। आ रहा है समझ? इसलिए पहली पहली बार में पार्स आईएनटी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है। आगे बढ़े? बिल्कुल करते हैं, बीच में भी डालते हैं। अब मैंने टाइप करा 4 ABC 5, क्या करेगा बताइए? 4 निकाल लेगा और आपको बता देगा योर एज इज 4 years, आफ्टर 5 years यू विल बी 9 years। हाँ, लेकिन अगर आपने इस बेचारे को ABC 45 दिया तब ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये हथियार डाल देगा और अब ये आपको रिटर्न करके देता है NaN। ये आपको रिटर्न करके देता है NaN। एनी केसेस अबाउट द फुल फॉर्म? वेरी गुड। जावा इंटरव्यू बैच के स्टूडेंट्स ने आज ही पढ़ा है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट अ नंबर, इट्स अ प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड नॉट अ नंबर। और नॉट अ नंबर पे कुछ भी मैथ्स करेंगे तो आएगा भी नॉट अ नंबर। ये बात समझ आई जो मैंने लास्ट में बोली? नॉट अ नंबर पे कुछ भी मैथ्स करेंगे तो आएगा भी नॉट अ नंबर। तो नॉट अ नंबर में 5 ऐड करो तो नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर में 10 सब्ट्रैक्ट करो तो भी नॉट अ नंबर, सब नॉट अ नंबर। राइट? तो नॉट अ नंबर ये एक स्पेशल जावास्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू है जो ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है कि ये वैल्यू न्यूमेरिक नहीं हो सकती। आया समझ? -5 ले लेगा बिल्कुल। -5 तो नंबर है ना, क्या प्रॉब्लम है? ले लेगा। -5 में +5 करके 0 बता देगा 5 साल बाद। हुआ क्लियर? पार्स आईएनटी की वैरायटी समझ में आई? ठीक। अब नेक्स्ट है पार्स फ्लोट। वो आप खुद ही गेस कर लो क्या करता होगा। सब कुछ पार्स आईएनटी जैसा है, हाँ, बस इतना सा फर्क है
कि अगर आपके इनपुट में पॉइंट आ रहा है तो ये चॉप नहीं करता, पॉइंट सहित आपको वैल्यू देता है, राइट। तो अगर मैं इसको सेव करूं, पेज पे जाएं और टाइप करूं 45, तो ये क्या रिटर्न करेगा जल्दी? गुड, ये रिटर्न करेगा आपको 45 प्लस 5, नहीं 0.0 अपने मन से नहीं लगाता, ये एक और अच्छी या खराब बात, अपने मन से 0.0 नहीं लगाएगा, 45 तो 45, ज्यादा स्टाइल नहीं है इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपने रन करा, आपने टाइप करा 45.8, तो ये भी देगा 45.8, उसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 50.8, ठीक है। आपने इसको दिया 45.8 ABC, क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 45.8। तो सब कुछ पार जैसा ही है, बस इतना सा फर्क है कि ये ड्रॉप कर देगा, चॉप पॉइंट के बाद वाला पार्ट ले आएगा, उसके बाद जो नॉन न्यूमेरिक है वो ड्रॉप कर देगा। 0.5 दें, ले लेगा बिल्कुल 0.5 दीजिए, आपने 0.5 दिया, ले लिया इसने 0.5, उसमें 5 ऐड करा, 5.5 साल उम्र हो गई। हुआ क्लियर? आप घर पे करना प्रैक्टिकल, बीच बीच में मेरा इंटरव्यू लेने लगते हो आप लोग, है ना, ये देंगे तो क्या होगा, वो देंगे तो क्या होगा, करो ना प्रैक्टिकल, क्या देंगे क्या होगा, सारे कॉम्बिनेशन मैं थोड़ी बताऊंगा। चलिए बढ़े आगे। गुड, बढ़िया आगे। तो ये हुई दो फंक्शंस की बात। फंक्शन मेथड, फंक्शन ये मेथड नहीं है और ये विंडो के भी नहीं है, तो आप ये भी नहीं कह सकते सर विंडो डॉट से कॉल होंगे, ये विंडो के पास है ही नहीं। आ रहा है समझ? ये फंक्शंस हैं, डायरेक्टली अवेलेबल हैं, ग्लोबली अवेलेबल हैं, और आप इन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, नहीं है। होती तो आपके ऐसे ग्लोबल फंक्शंस नहीं देती, हर फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट होता, राइट।